Hello bachcho, let's read this question. The question says organisms which are indicator of sulfur dioxide pollution of air. First one is mosses, second one is lichen, थर्ड वन इज मशरूम्स एंड लास्ट वन इज पॉपबॉल्स। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा जो इंडिकेटर होता है सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का ऑफ एयर में। अब यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की, कि कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर के बारे में हम पहले जानेंगे। इंडिकेटर क्या होती है। बायो इंडिकेटर जो है यूज किया जाता है टू मॉनिटर द प्रोटेक्शन मॉनिटर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। किसको बचाने के लिए, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट होती है, एनवायरनमेंट उसे जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बायो इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बात करें सबसे अच्छा जो बायो इंडिकेटर माना जाता है, या कह सकते हैं जो लाइकेंस होता है, क्या होता है, जो लाइकेंस होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट एक्यूरेट जो है बायो इंडिकेटर्स होते हैं ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो डिसॉल्व हो जाता है किसमें, रेन वाटर में। किसमें डिसॉल्व हो जाता है, रेन वाटर में, एंड कॉज करता है लाइकेन के डैमेज को, लाइकेन के डैमेज को, एंड प्रिवेंट करता है इट फ्रॉम ग्रोइंग, यानी कि उसको ग्रो नहीं होने देगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में चले तो पहला ऑप्शन दे रखा है मॉसेस, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो मॉसेस होती हैं, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करें यानी कि मॉसेस की, तो मॉसेस जो होती हैं वो सेंसिटिव होता है, क्या होता है, सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन एंड कैन रिफ्लेक्ट चेंजेस इन एयर क्वालिटी। अब यहाँ पे उनके पास कोई स्पेसिफिकली जो है यहाँ पे कोई सेंसिटिव नहीं होता है टू सल्फर डाइऑक्साइड, जैसा लाइकेन होता है। अब जो मॉसेस होती हैं कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर, जैसे कि यहाँ हो सकता है ह्यूमिडिटी एंड ओवरऑल हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट की बात करें या हैबिटेट की जो कंडीशंस है उसकी वजह से अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये गलत। दूसरा दे रखा है लाइकेन, सो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। अब यहाँ पे दे रखा है तीसरा मशरूम्स, तो मशरूम्स भी जो है यहाँ पे ये इंडिकेटर नहीं होता है सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का, क्योंकि मशरूम जो है किससे में आते हैं, फंजाई में, और इनके पास सेम लेवल ऑफ सेंसिटिविटी टू सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है जैसा लाइकेन के पास होता है। ये ज्यादातर किस में इन्वॉल्व रहते हैं, डीकम्पोजिशन प्रोसेस में, डीकम्पोजिशन प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। और डीकम्पोजिशन किसका करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का। तो ये अगेन क्या होगा, गलत। चौथा दे रखा है पॉपबॉल्स, यानी कि डी ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, पॉपबॉल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ फंगस होते हैं जो रिलीज करते हैं स्पोर्स रिलीज करेंगे कहाँ पे, एयर में। और इनके पास बोल सकते हैं दे आर नॉट टिपिकली यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे इनका इकोलॉजिकल रोल जो है मोर रिलेटेड होता है अगेन डीकम्पोजिंग, या कह सकते हैं डीकम्पोजिशन में होता है, डीकम्पोजिशन में होता है। तो अगेन ये भी क्या होगा, गलत। So the right answer of this question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.